दे रहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुणे मसा। इसी पर इस चैप्टर को पढ़ाया गया है। इसमें जो लिखा है तो यहाँ का कर दिया है, लिख रहा है कि दो नहीं दिखा दे रहा ना, लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू, इसी को एलसीएम गुणे एलसीएम और जो है एचसीएफ होता है, एच सी और एफ हो जाता है। इसी सूत्र को इसमें दर्शाया है। अब ये जो है बनाने के लिए तुम जो है ऐसे कर सकते हो। दो चार एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना कैसे बनता है। जैसे मान लो दो संख्या दे रहा है, ये संख्या दे दिए तुम्हारा, मैं डाटा से तुम बता रहे हैं, और इसका एचसीएफ दे रहा है और एलसीएफ और जो है एलसीएम दे रहा है। दो संख्या हो गई। तो संख्या में तुम्हारा एक तो मान लो एक्स दे दिया और दूसरी संख्या जो है 50 दे रहा है। इसमें एचसीएफ जो 100 दे रहा है और इसका मान 200 देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट? बड़ा बड़ा चाहिए, चलो ठीक है। अब अगली बार बड़ा लिखेंगे। 100 हो गया और ये कितना हो गया? 200 हो गया। हो गया। अब देखो क्या करते हैं, फिर तीसरी संख्या देता है। जैसे मान लो यह 100 दे दिया और ये जो है तुम्हारा ये दे देता है और यहाँ जो है 25 दे देता है और यहाँ जो है 800 दे रहा है। अब देख लो, बहुत इजी हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। मैथ बनाई के जैसे उसे मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि मैथ जो है बना के एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। अब इसके बाद एक और देख लो। अब इसमें मान लो हम यहाँ 800 ले लेते हैं, यहाँ हम जो है 100 ले लेते हैं और यहाँ हम जो है 25 ले लेते हैं और इसको जो हम x मान लेते हैं। ज्ञात करना है। सपोज दैट इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कैसे हल की जाएगी, तो ये दिखाई दे रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है? बोलो, आराम से बोलना, कोई दिक्कत होगा। तीसरी संख्या इसमें हो जाती है। जैसे मान लो ये जो है हम 500 ले लेते हैं, इसको जो हम 400 ले लेते हैं और इसका मान इसका मान हम एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ जो एचसीएफ है और यहाँ मान जो है हम 100 ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, 100 की जगह 25 भी ले सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए आसानी से क्या कर सकते हो कि जो सूत्र इसमें होता है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लसा गुणे मसा होता है। एक क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, देखो कैसे निकलेगा। ये चार क्वेश्चन यही हल हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ सूत्र हल लिखोगे और हल लिखने के बाद क्या लिखते हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम हो जाता है। इसका क्रम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या सीएफ लिखो या एलसीएम लिखो, कोई अंतर नहीं आता इसमें। अब इसमें दे रहा है कि x गुणे कितना हो जाएगा 50, कलम बदल दे रहा हूँ, स्पष्ट रंग दिखाई दे रहा ना? जी सर। इसमें देखो अब ये 50 दे रहा है, तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा एचसीएफ कितना हो गया 100 हो गया और एलसीएम कितना हो गया 200 हो गया। दिखाई दे रहा है? अब देख लो, यहाँ x का मान जब ज्ञात करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 गुणे 200 अब बटे 50 हो जाएगा। 50 से काट देते हैं 2 बार में और ये 2 गुणे 200 कर देते हैं, कितना हो गया 400 हो गया। अब इसी को क्वेश्चन में देगा तुमको, तो ये ऐसे कह सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या नहीं दिया है, एचसीएफ एलसीएम दिया है, तो इसको हल करके दिखाओ। तो इसी विधि का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, ये बना लोगे 100 गुणे ए बराबर 25 गुणे 800 हो जाएगा। अब इसको निकाल लेते हैं, हल करके दिखा दे रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, जब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम हो जाता है। बोली पर जो है क्या करना, क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। अब इसमें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो क्या हो जाएगा 100 गुणे ए, अब बराबर कितना हो जाएगा 25 गुणे 800। मैंने बताया था तुमको कि जो भी मैथ पढ़ाता हूं उसको ऐसे पढ़ाता हूं कि पूरा याद हो जाए। कैसे क्वेश्चन बनेगा इस तरह से आसानी से हम निकाल लेते हैं। अब इसमें दे रहा ए का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं 25 गुणे
800 अब बटे 100 हो जाता है। 100 से 2 जीरो काट दो, या 100 बटे 800 होता है, 25 बटे 200 हो जाएगा। गुणा कर दे कितना हो जाएगा 200, इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन देखो, ये तो दिया था पहली संख्या ज्ञात करने के लिए, इसमें दिया था दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। अब इसमें चले आओ, इसमें जो एलसीएम ज्ञात करने को कह रहा है। क्या ज्ञात करने को कह रहा है? एलसीएम ज्ञात करने को कह रहा है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए फिर वही सूत्र लिखते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल। अब यहां देखो, हल लिखते हैं और हल लिख करके लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बदल के भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, याद रखना। इसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो जब तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं तो इसमें क्या होता है 800 गुणे 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 गुणे x हो जाएगा। 25 गुणे x हो जाएगा। अब देख लो, इसमें x का मान ज्ञात कर रहा है तो हम इसको प्लट करके इधर लेके चले जाते हैं और यह लिखते हैं 25 गुणे 25x लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट क्या करेंगे 25x लिख देते हैं और इक्वल टू हो जाए कितना 800 गुणे 1000। एक बात और ध्यान में रखना, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल और तीसरे संख्या से भाग देना हो तो ये आपस में गुणा नहीं करना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन जो है गुणा करेंगे तो अंक बड़ा हो जाता है, काटने में जो परेशानी होती है। अब यहाँ x का मान ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा 800 गुणे 100 बटे 25 हो जाता है। 25 बटे 25 चौको 100 हो जाता है और ये 800 गुणे 4 हो जाता है, 8 चौको 3200 हो जाता है। ये इसका आंसर हो जाता है, यानी x का मान कितना होगा 3200 हो जाएगा। तीसरा जो इसका चौथा क्वेश्चन दे रहा है, इससे अधिक इसमें कुछ पूछा ही नहीं है, ध्यान रखना, इससे अधिक इसमें कुछ पूछा ही नहीं है। दोनों संख्याओं को मैं किसी एक संख्या को विलुप्त कर दिया है और दोनों एचसीएफ और एलसीएम में किसी एक संख्या को गायब कर दी जाती है और इसी तरह से बैठा करके बनाया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में इसमें एक्स्ट्रा किया, उसको समझा रहा हूं मैं तुमको अगले जो क्रम में। इसमें दे रहा है, फिर लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तुम पूरा लिखना, ये जो सूत्र पूरा लिखना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लसागु गुणे मसागु, ये भी लिख सकते हैं या दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं इस तरह से। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू कितना हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा। अब देख लो, इसमें दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है कितना है 500 गुणे 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम का मान कितना दे रहा है एचसीएफ दे, देखो एलसीएम का मान 100 दे रहा है और एचसीएफ का मान एचसीएफ ने दिया है। ठीक है, इसमें मान कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पुनः यहाँ लिखते हैं तो यह लिखते हैं और 100 यानी 100 गुणे एचसीएफ, क्या एचसीएफ दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट से। एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 गुणे 400 अब बटे 100 हो जाता है। 100 चौको 400 4 हो जाता है, 5 चौको 20 2000 हो जाता है। गुणा कर लोगे 2000 आंसर, तो 2 0 1 0 ये बढ़ जाएगा, ये 2000 आंसर बन जाता है। बोलिए चलो, अब देखो अभ्यास का क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें से। पांचवा क्वेश्चन है ना, देख लो। कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ इसमें से और कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से मैं किताब में नहीं था, जिस हिसाब से मिला था वैसे बता दिया था। तो इसमें जो है इसका अगला क्वेश्चन दे रहा है, इसमें पांचवा क्वेश्चन जो अभ्यास का दे रहा है उसको देख लो, इधर क्रम से पढ़ा। पांचवा क्वेश्चन दे रहा है और पांचवें क्वेश्चन में बोलिए, चलो देखो अब इसमें दे रहा है कि क्वेश्चन में मैं बताया था कि बहुत इजी तरीके से इसमें क्या कर दिया है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, ठीक है, और इसका जो है ये गुण मान दिया है और इसको कंपेयर करना है, यानी लसा गुणे मसा का मान इतना है और जो एचसीएफ इसमें से निकाल करके हल कर देना है।
दूसरे वाले में एचसीएफ दे रहा है इतनी, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रहा है 15, इसका एचसीएफ निकलेगा और इसमें एलसीएम हो जा रहा है इसका, तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या हो जाएगी। अब इस तरह से इसको हल करते हैं, तो देख लो आप क्रम से। इसमें कुछ प्रश्न छोड़ दिया हूँ जो पिछले वीडियो में डाला हूँ 1.2 करके, उसमें जो डाला गया उससे जो देख करके उसको तब इसको देखो तो आसानी होगा। यानी यार 1.2 का पहला पार्ट देख लोगे तो ये दूसरा पार्ट आसानी से या आप समझ में आएगा। अब ये दे रहा 5वां क्वेश्चन हल की जाती है, दिखा दे रहा ना 5वां हल जब की जाती है तो 5वें क्वेश्चन में दे रहा है कि एचसीएफ निकाल दो 225 और जो है 60 का एचसीएफ निकालोगे। तो मैं बताया था कि जो है भाग विधि द्वारा भी निकाल सकता है, गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाला जा सकता है। तो जैसी मर्जी तुम्हारी, अगर पसंद करते हो तो तुम गुणनखंड विधि, चूंकि यहाँ मान भरना है तो विधि तो जरूरी है नहीं, लेकिन 225 और 60 का जो है एलसीएम भाग विधि द्वारा निकाल देते हैं। अब ये हो जाएगा 60 और ये हो गया 225 हो जाता है, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या करते हैं 60 का में 6 दूना 36 18 हो जाएगा, 6 चौको 24 होता है, 3 बार में कटेगा 36 18 180 हो जाता है। अब घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाता है और इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाता है, ये कट गया। अब इसमें क्या करते हैं 45 से भाग देते हैं 60 में, जो एल्गोरिथम विधि के द्वारा हल कराया जाता है। तो इसमें हम 45 दें, तो 45 से कम कितना हो जाएगा 45 हो जाता है, 45 और 15 60 हो जाता है, इसको घटा लेते हैं और ये हो जाएगा 45 हो जाता है और 15 तिया 45 हो जाता है, यहाँ इसका मान 0 हो जाता है। तो एल्गोरिथम में जो बताया गया था कि जो है जो भाजक होता लास्ट में जिसका जो है शेषफल 0 होता है वही जो तुम्हारा एचसीएफ निकल जाता है। तो ये एचसीएफ हो गया इतना, यानी 225 और 60 का एचसीएफ कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन को नोट करते हैं, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 15 हो गया। अब क्वेश्चन को हल करो, दे रहा है कि 15 इक्वल टू हो जाएगा कितना 225 गुणे 5 और माइनस 10x हो जाता है। अब इसको हल करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 का। तो एक तरीका होता है इसमें कि 10 का गुणा करके 2 से भाग दिया, 25 बचे 125 हो जाता है, 5 हो गया हाथ में ले 25, 125 का 25 हो जाएगा हाथ में ले और 5 दूना 10 11 हो जाता है और माइनस 10x हो जाता है। अब 15 में से जो है 1125 जब घटाते हैं तो इक्वल टू माइनस 10x हो जाएगा। ये या लिखते हैं बार बार, जब क्वेश्चन को दोनों तरफ कंपेयर की करके लिखा जाता है तो या लिखना जरूरी होता है। अब इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये माइनस होगा और ये माइनस 10x होगा। इसमें लिखते हैं या करके तो लिखेंगे माइनस 10x बराबर 1110 हो जाएगा और x का मान ज्ञात करते हैं तो 1110 बटे 10 हो जाता है, 0 से 0 काट दो या 10 से भी भाग दे सकते हो तो इसका मान 111 हो जाता है, ये आंसर हो जाता है। स्पष्ट दिखाई दे रहा ना? अब देखो ये 6वां जो प्रश्न दे रहा है इसमें, तो एचसीएफ का मान इसने 15 दे दिया है और एलसीएम जो दे रहा है तो एलसीएम ये संख्या दे रहा है, ये संख्या इसमें नोट कर दिया है। थोड़ा सा जो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ाया उस पर ध्यान देना कि वो क्या करते हैं एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग संख्या लेकर के लिखा जाता था। इन दोनों संख्याओं का जो है एचसीएफ कितना है 15 और इन दोनों संख्या का एलसीएम ज्ञात करना होता है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, अब ये 6वां जो प्रश्न दे रहा है तो 6वां प्रश्न को हल करते हैं, देखो क्या होता है। 6वां प्रश्न में दिया है एचसीएफ 15 दिया, एलसीएम जो दिया नहीं है, एलसीएम क्या कर रहा है वाट लगा रहा है और पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है। तो इसमें लिख सकते हैं इस तरह से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम हो जाता है। बताए थे वो प्रश्न में जो वही, इसी दोनों संख्या का गुणनफल लिखो या अलग लिखो बात वही होती है। तो इसमें दोनों से पहली संख्या कितना है 120 है, दूसरी संख्या कितना है 225 है
और इक्वल टू एचसीएफ का मान दे रहा है कितना 15 और एलसीएम का मान जो पूछ रहा है वही पीछे क्वेश्चन जो हल किया वैसे ही है। ठीक है, अब एलसीएम निकालना होता है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख दें जी। देखो यहाँ लिखते हैं एलसीएम इक्वल टू हो जाए कितना 120 गुणे 225 बटे 15 हो जाता है। 15 बटे 120 होता है और 8 गुणे 225 हो जाता है। इसका आंसर जो है 1800 हो जाता है। देख लो 25 बटे 200 दो हासिल हो जाएगा। जब दो संख्या गुणा करते दो संख्या छोड़ी जाती है तो 25 बटे 200 दो हासिल हो गया। 8 दूना 16 दो 1800 हो जाता है। ये इसका जो है कितना होगा एलसीएम इसका जो है 1800 होगा। ठीक है, अब इसको देखते जाओ। देख लो ये सातवां जो प्रश्न होता है इस पर एक प्रश्न बता देता हूँ कि वृक्ष के रूप में लिखा कौन से जाता है। जैसे मान लो हम 360 ले लिए और 360 का गुणनखंड कर देते हैं। कितना होगा 2 एका में 2 2 8 16 होता है। फिर 2 से काटते हैं तो ये 90 बार में कट जाता है। 2 9 18 होता है 9 हो जाएगा 0 उतर जाता है। फिर जो है ये 2 से काटते हैं तो 45 बार में कट जाता है। और फिर जो है ये 5 से काटते हैं तो 15 बार में कट जाता है। फिर इसको 5 से काटते हैं तो 3 बार में कट जाता है और 3 एका में 3 हो जाता है। इससे तुम कोई भी संख्या ले सकते हो 150 200 500 1000 800 420 1530 15625 कुछ भी संख्या ले सकते हैं और इसको जो है हल करते हैं। अब इसको हल करने के लिए जो वृक्ष से सजाया जाता है तो इसमें क्या की जाती है। देखो पहले हम 360 ले लेते हैं। इसके दो भाग होता है। किससे एक 2 हो जाता है और दूसरा इसमें जो ये बचता है ना जो करता है जितने भाग उसको यहाँ लिख देते हैं 180 बार हो जाता है। अब 180 का फिर 2 भाग हो जाता है। देखो 180 कितने से कटता है 2 से तो एक 2 हो गया और जो दूसरा कितना हो गया 90 हो जाता है। हो गया फिर इसका जो 2 भाग हो जाता है। अब इसमें देखो कितना 90 है ना तो 90 कितने से कटा 2 से कितने बार में 45 बार में तो यह 2 हो गया और यहाँ 45 हो गया। फिर 45 को काटते हैं तो 45 कितने से काटा है 5 से तो 45 हो जाता है और ये 5 से कटा है 15 बार में कटेगा ना 45 है तो 2 से 45 90 हो जाता है। 45 को काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखो 45 है और 45 किसने कटा है 5 से और 5 से कटा कितने बार में कटा है 15 बार में और 15 को काटते हैं तो इसका भी 2 भाग हो जाता है। कितना देख लो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 5 से काटते हैं तो 5 45 होता है 3 तरीका 9 हो जाता है। तो यहाँ जो है 2 से काटते हैं तो 45 हो जाता है तो यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 45 हो जाता है और 9 का जो है 3 गुणे 3 हो जाता है। 3 तरीका 9 हो जाता है। अब देख लो होता क्या है एक बार फिर शुरू से बता दे रहे हैं। देख लो 360 को 2 से काटते हैं तो कितना 180 हो गया तो 2 हम यहाँ लिख देते हैं और 180 यहाँ लिख देते हैं। हो गया। अब देखते जाए इसको क्रम से कितना हो गया। अब 180 को काटते हैं फिर 2 से तो 2 हम इसमें लिख देते हैं लेफ्ट साइड में और जो है इसका रिजल्ट आता है 90 तो यहाँ लिख देते हैं। हो गया। अब इसके बाद 90 को काटते हैं फिर 2 से तो यहाँ 2 लिख देते हैं। हो गया। और 2 से काटते हैं तो कितने बार आता है 45 जाता है तो यहाँ 45 लिख देते हैं। फिर 3 से काटते हैं तो 3 तरीका 9 हो जाता है 5 से काटते हैं तो 9 बार में काटता है तो 2 से 45 45 हो जाता है और इसको काटते हैं तो 5 तिहाई 15 हो जाता है। ठीक है कंप्लीट। अब देख लो इसमें क्रम से 3 तरीका 9 9 5 45 45 दूना 90 90 दूना 180 और 180 दूना 360 हो जाता है। कंप्लीट। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको उसके बाद इसी क्वेश्चन को समझाएंगे 7वां। अब इसमें दे रहा है कि 36 गुना 72 720 कर दो। इसी क्वेश्चन को बढ़ा दो अपने पास से बताते रहो। क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकते हो जैसे 180 ले लो 90 ले लो 45 ले लो 1225 ले लो। इस तरह से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं अपने पास से और उसका इसी की विधि के द्वारा तुम सजाओ इसको और सजा करके बताओ। एक और क्वेश्चन में बता रहे इसमें 720 ले लेते हैं फिर काटो इसको काटते हैं तो कितना होता है 2 तिहाई 6 12 होगा 2 छक्का 12 होता है। फिर 2 से काटते हैं 2 का में 2 2 8 16 होता है। फिर 2 से काटते हैं तो 2 9 18 0 हो जाता है। फिर 2 से काटते हैं तो ये 45 दूना 90 होता है और 2 दूना 4 1 बचेगा 5 दूना 10 हो जाता है। फिर ये कितने कर सकेगा 5 से काटते हैं तो
पन्नवा 45 हो जाता है। और फिर इसको हल करते हैं तो 3 गुणे 3 हो जाता है। हो गया। अब ये देख लो, इसको सजाने के लिए सजाओगे क्या? सजा के दिखाओ तो। इसको मत अनुसरण करो, तुम सजाओ, तब तक मैं लिख करके दिखा रहा हूँ, मिलाओ कि सही हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ देख लो, ये हल क्वेश्चन था, फिर यहाँ हल लिखते हैं। और इसको जो ब्रिज के रूप में जब सजाते हैं तो ब्रिज के रूप में सजाने में क्या होता है, अब देख लो इसमें। अब इसमें क्या करते हैं, 720 ले लेते हैं, सर्वोपरि होता है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा, 2 से कटा है, कितने बार में कटा है, 360 बार में होता है, यानी 36 गुना 72 होता है, 360 हो गया। फिर जो है 360 को जब 2 भागों में बांटते हैं, दिखाई दे रहा ना, बनाओ तुम लोग भी बना डालो ताकि समझ में आ जाए। अब इसको जो हम ऐसे जो है करते, 360 को 2 से काटता है तो 180 बार में, 2 से काटता है तो 180 बार हो जाता है। फिर इसको 2 भागों में बांट देते हैं, 180 को काटते हो तो कितना होता है, 2 से कट जाता है 90 बार में, 9 दूना 18, 180 होता है। फिर 90 को काटते हैं तो कितना हो जाता है, 2 गुणे 45 हो जाता है, 45 गुना 90 होता है। और 45 को काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 45 जब 5 से काटते हैं तो 45 हो जाए, इसका 2 भाग हो जाता है, 3 गुणे 3 हो जाता है, 3 3 का 9 हो गया। अब इसमें जो देख लो, सही है, मिला लो, बनाओ जी सर, बना लो, हो गई। यही जो है इसका। अब देख लो, इसी प्रश्न को देखते हुए तुम चाहो तो इसी को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, इसको हल करके दिखा रहा हूँ दोनों क्वेश्चन को। इसमें जो क्वेश्चन छोड़ दिया वो पिछले वीडियो में है, उसको देख करके तभी इसको देखो तो आसानी से समझ में आएगा। और अपने पास से जो है कुछ क्वेश्चन लिख लिया करो और लिख करके बनाओ। जैसे मान लो इसके पहले जो क्वेश्चन दिया था ना, लौसा गुणे मौसा, सॉरी, पहला पद गुणे दूसरा पद इक्वल टू लौसा गुणे मौसा होता है। इसको इसमें दोनों संख्या का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो कोई 4 संख्या ले लो, लेकिन यह ध्यान रखना कि जिस संख्या में हम जिसको गायब करते हैं उसकी दूसरी संख्या होती है, उससे इसमें भाग पड़ने वाली संख्या होनी चाहिए, नहीं तो भिन्न में आता है। ठीक है, बोलिए। 7वां प्रश्न देखो। अब तो 7वां प्रश्न जब हल की जाती है तो इसमें दे रहा है प्रश्न में कि y 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, 2 भागों में बटा है, कितना, 4 और x कर दिया है, 4 और x कर दिया है। फिर जो है x को 2 भागों में बांटा है और उसको जो है 3 कर दिया और दूसरा भाग 7 कर दिया है। अच्छा देख लो, आसानी से उसी जो अभी बना गया तो उसी के हिसाब से बनाते हो। 7 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो गया। हो गया, 21 में 4 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 चौको 84 हो जाता है। आसानी हो गया, 7 3 का 21 और 21 चौको 84 हो गया। तो x का मान हो गया कितना, 21, और y का मान कितना हो गया, 84 हो गया। अगर चाहते हो तो इसी प्रश्न को आसानी से 84 का गुणनखंड कर दो और इसी क्रम में सजा दो, आसानी से हल हो जाएगा। इसमें जो है 8वां प्रश्न दे रहा है। 8वां प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 18 117 और एचसीएफ को 18m। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, इसका जो है एचसीएफ निकालना है। कितने का, 18 117 का, 18 और 117 का जो है एचसीएफ निकालना है। और दूसरी संख्या दे रहा है, इसमें तुलना किससे से करना है, 18m माइनस 117 से इसको तुलना कर देना। यहाँ देखना ये नहीं रह गया, हो गया। अब ये क्या कर रहा है, 18 और 117 का जो है अगर एचसीएफ निकालते हो तो कैसे निकलेगा, भाग ये रफ का काम है, इस पे जो हल करना है उतना ही हल करना है। अब इसमें देखो 18 और 117 को हल करते हैं। अरे बनाओ भाई, कितने बार कर, 6 बार में, 8 6 के 48 के 8 हो जाएगा, हाथ में ना 4, 8 6 का में 6 4 10, 108 हो गया। घटेगा तो कितना, 9 8 17 होता है, 9 हो गया। फिर इसमें क्या करते हैं, 18 में जो है 9 से भाग दे, 9 दूना 18 हो जाता है। इसका एचसीएफ कितना होता है, ये 0 देता है। वैसे भाग विधि में क्रॉस लगाने की आदत है, इसीलिए क्रॉस लग जा रही है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, देखो हल लिखते हैं, 18 117 का एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो गया। अब
अब देख लो प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 9 इजकल टू कितना हो जाएगा 18m माइनस 117 हो जाएगा। अब इसमें 9 प्लस, इसको पलट देते हैं, देख लो ये हो जाएगा 18m माइनस 117 इजकल टू 9 हो जाएगा। अब जब 18m को ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 9 प्लस 117 हो जाएगा, और यम 18m इजकल टू लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। यम का मान ज्ञात करते हैं तो 126 बटे 18 हो जाता है, 8 7 56 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लो यहाँ से या लिखते हैं, याद रखना इसको, हो गया, ये आंसर हो गया इसका। कितना हो जाएगा यम का मान, जो यम का मान कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब इसमें देख लो, इसको इसी विधि से हल कर सकते हैं, यही हल करा दे रहे तुमको। 13 5 65 हो जाएगा, और 65 में 3 का गुणा करते हैं तो 65 में 3 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा 5 3 15 के 5 हाथ में 1 6 18 और 1 19 हो जाएगा। 5 3 15 के 5 हाथ में 1 और 6 3 18 1 19 हो जाएगा, 195 हो गया, दिया है, देख लो। तो इसका मान 195 दिया, तो ये y का मान कितना हो गया 65, देख लिया। अब ये 65 हो जाता है, 195 में 3 का गुणा करें, 195 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 195 में 5 3 15 के 5 हो जाएगा। हल कर देगा इसको, यहाँ उठा करके कर दीजिए। चलो ठीक है, देखो चल ये तो हल ही जा रहा है। 5 3 15 के 5 हाथ में लेकर 19 3 57 का 58 हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 585 हो जाएगा। कंप्लीट, कंप्लीट है, देख लो, 1 मिनट चलने दो। तो 13 5 65 हो गया इसका। 65 में 3 का गुणा करते थे 195 होता है, 195 में 3 का गुणा करते हैं, 195 में 3 का, तो 5 3 15 के 5 हाथ में 1 19 3 57 और 1 58 हो जाता, हो गया 585 हो जाता है। अब इसको हल करने के लिए तुम चाहो तो इसका जो इसी गुणनखंड को तुम अपनी तरफ से सजा सकते हो। 585 को जो है गुणनखंड करके इसी विधि के द्वारा, जैसे अभी जो वृक्ष विधि द्वारा जो हल किया गया, तो इसी से वृक्ष विधि द्वारा इसको सजा सकते हो। अब इसमें देख लो, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। क्या करते हैं, इन दोनों का गुणनफल इक्वल टू इतना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं और नीचे से शुरू करते हैं। कितना हो जाएगा 7 × z बराबर 161 होता है। बताए थे ना, दोनों का ये आंसर होता है। z का मान ज्ञात करते हैं तो 161 बटे 7 हो जाता है, 7 का में 7 हो जाएगा, और 7 8 का 7 का में 7 हो जाएगा। 7 कितना, 1 मिनट इसको यहाँ देख लेते हैं। 161 में हम 7 से भाग देते हैं, 7 का में 7 हो जाता है, और 16 में 7 गया, 9 7 16 91 हो जाएगा। 13 7 91 होता है, तो ये गलत रहा, सॉरी 14, ये 2 बार में कटेगा, 7 दूना 14 हो गया, 14 2 16 21, 7 3 21 हो जाएगा, इसका मान 23 हो जाएगा। तो देख लो इस z का मान कितना हो जाएगा, यहाँ जो z दिया इसका मान 23 हो जाएगा, हो गया। यानी 7 में अगर 23 का गुणा करते हैं तो 161 आता है। तो अगर z को गायब किया है तो 7 से भाग दे दिया है, अगर जो है इसको गायब कर देता है तो 23 से भाग देता है तो 7 आंसर आ जाता है। अब देख लो 161 में 7 का गुणा करना, तो 1 7 7 हो जाता है, और 1 मिनट गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो लोग दिक्कत होगा। इसमें क्या करते हैं, 161 में हम 7 का गुणा करते हैं तो 7 का में 7 हो जाता है, 7 6 के 42 के 2 हो जाएगा, हाथ में 4, 7 का में 7 अच्छा 11 हो जाता है, 127 हो जाएगा। इसका मान, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, इसको आपस में गुणा करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा 1100 सॉरी 27 हो जाएगा, हो गया 1127 हो गया इसका मान। अब 127 1127 में 3 का गुणा करते तो इतना हो जाता है, और इसमें 2 का गुणा करना है तो 3300
81 है में जो है हम 2 का गुणा करते थे, 1 दूना 2, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7 और 3 दूना 6 हो जाएगा 6762 हो जाएगा, 6762 से इसका उत्तर आएगा। हो गया? एक बार और देख लो शुरू से। 7 से इसमें भाग दिया गया तो 23 उत्तर आ गया है। इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये 1127 आ जाएगा, और 1127 में 3 का गुणा करते हैं तो 3381 आता है, और 3381 में 2 का गुणा करते हैं तो 6762 आता है। तुम इस विधि को हल करने के लिए क्या करो, इसका फिर गुणनखंड कर दो। तुम समझ रहे हो? इसका गुणनखंड करके और तुम पुनः इसको इसी रूट पे सजा सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। अगर जो है आपकी संख्या बढ़ जाती है तो मैं आपको ऑनलाइन कर दूंगा, पूरे मैथ को ऐसे ही रटवा दूंगा। जहां से भी होगा वही वहां से आपको मैथ को जो है सूत्र न लिखना पड़ेगा, ना सवाल देखना पड़ेगा। सवाल को अपने पास से बना लेते हैं, वैसे इस टोटल क्वेश्चन में सवाल को जो बना था उससे हल कर सकते हैं। अब इसमें जो है एक ब्रिज विधि था, वो भी आसानी से इसे हल कर सकते हैं। कोई संख्या ले लो, जो मर्जी करे तुम ले लो वही, और लेकर के उसका जो गुणनखंड करके इस तरह से सजा सकते हो, या इसको जो संख्या लेकर के काट दो तो इसमें भी सज जाएगा। एचसीएफ एलसीएम में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया था। 1 मिनट जी, इसमें क्वेश्चन 6वां में कुछ छूट गया है। 6वां में एलसीएम भी हमको चाहिए था ना? हाँ जी, तो एलसीएम चाहिए, थोड़ा सा देख लो क्वेश्चन में बैक कर लेना, देख लो। सॉरी, अब 120 और 225 का जो है एलसीएम निकाला जाएगा तो 120 और 225 जाता है, इसमें काटोगे तो कितना हो जाएगा? भाग विधि द्वारा निकाल, नहीं गुणनखंड विधि द्वारा निकल जाएगा। 15 गुणा एलसीएम इक्वल टू, ये तो निकल ही गया था सर। जी निकल गया था एलसीएम। वैसे देख लो प्रश्न में, देखो क्या कुछ ऐसे दिया क्या? 2 उत्तर पूछा था ना? नहीं सॉरी, इसमें 2 उत्तर पूछा था। सॉरी, ये तो ठीक है, इसमें 2 उत्तर पूछा था। 18 और 117 का एलसीएम निकालने को पूछा था। जो आंसर आया था तो 18m माइनस 117 का, तो इसका मान कट कर कितना आया था? m का मान कितना? 7 आया था ना? तो 7 आया था। अब देख लो इसमें से थोड़ा सा देख लेना, इसमें 18 गुणा 117 अब बटे 7 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा। हल कर लेना, हो गया ना? इसी सूत्र पर हल हुआ है। 7 से भाग देना और आंसर लेकर के गुणा कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले